फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये। आपके ऑब्जेक्ट की क्लास है जिसमें आपको अध्याय 2 अम्ल, क्षार तथा लवण के जो ऑब्जेक्ट हैं वो हम बताने वाले हैं और किस किस प्रकार से ये पूछे जाते हैं, कौन से हैं जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और पढ़ते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 2 अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें सबसे पहले है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो यदि आपको अम्ल और क्षार जो है कंफ्यूज करता है, तो यदि आपको अम्ल और क्षार में आपको जो कन्फ्यूज़न होता है तो उसके लिए आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, अनिल। अनिल से क्या होगा कि अम्ल में देखो आ से अम्ल और ना से नीला और ला से लाल, यानी अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो यदि आपको एक सेक्शन याद है तो आपको जो क्षार का जो सेक्शन है कि जो लाल को क्या कर दे, नीला कर दे, आपको याद रहेगा। यानी अनिल से आपको ये याद रहेगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो इससे आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हम परीक्षा में कंफ्यूज हो गए, हमने आंसर गलत कर दिया। तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। प्राकृतिक सूचक का नाम लिटमस है। यह हमने आंसर में भी बताया था कि आपके ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि प्राकृतिक सूचक का नाम क्या है, आपका लिटमस है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, यानी जो लिटमस विलयन होता है वो कैसे रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। मैथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलिन अम्ल एवं क्षार के संश्लेषित सूचक हैं। तो संश्लेषित मतलब हमने क्या है, इनका निर्माण किया है, ये प्राकृतिक नहीं है, मानव द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसमें दो हैं, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलिन। संगमरमर चूना पत्थर, खड़िया, चौक एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। यानी ये सब चूने पत्थर के ही हैं। संगमरमर भी चूना पत्थर है, खड़िया भी, चौक भी, और चूना पत्थर तो चूना पत्थर है ही। अगला है जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। आपने पहले अध्याय में पढ़ा होगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी सूचक है। पुष्पांश जो जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्पांश जर्मन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो शक्ति होता है। अब ध्यान से देखिएगा, पीएच स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पीएच स्केल होता है, अम्ल क्षार का जो सूचक स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और लिटमस पत्र की अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस को कौन से रंग में बदल देता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है उस पर हम स्टार बना रहे हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है कि ये प्रश्न हैं जो आपसे वास्तव में बार बार पूछे जाते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 होता है। ये मानव शरीर का जो पीएच मान है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, या 5.6 होता है, या 5.6 से कम होता है। भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
यानी जो भोजन पचता है वो कैसे पचता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये हमने प्रश्न में भी पढ़ा है। मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ये भी हम बता चुके हैं पहले। पेट की जलन एवं दर्द को ठीक करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखो, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, इसमें ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये सभी आपके महत्वपूर्ण हैं। और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध यानी दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ये पहली वीडियो में भी हम जब प्रश्न पढ़ रहे थे तब भी हमने बताया था कि नेटल के डंक में, ये पौधा है एक, क्या है ये, नेटल का डंक मतलब कोई कीड़ा नहीं है, ये एक पौधा है। इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं, जो अगर आपके शरीर में चुभ जाती हैं तो मेथेनोइक अम्ल आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे आपको दर्द महसूस होता है। दही का पीएच मान 6 से कम होता है। मूंग का पीएच मान 5.5 होता है। दूध का पीएच मान 6 होता है। तो ये हैं आपके अध्याय 2 अम्ल, क्षार तथा लवण के जो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका पीएच मान क्या क्या है। अम्ल पूछा जाता है, इमली का, संतरे का, ये इसमें से आते ही हैं। तो आप पढ़ते रहिए और ध्यान रखिएगा कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।